हेलो दोस्तों, राधे राधे। मैं हूं आपकी बेरोजगार बेबो। 8 साल का लंबा इंतजार और वैकेंसी सिर्फ 11,000। सरकार का ये गजब का गणित समझने के लिए आज मैंने झाड़ू पोछा साइड में रख दिया है। अगर आप भी इस महान लॉलीपॉप से हैरान हैं तो वीडियो को पूरा देखना। 8 साल से डीएलएड बीटीसी की डिग्रियां दीमक चाट रही हैं। हर साल लाखों बच्चे ये सोचकर कोर्स करते हैं कि अगले साल मास्टर बनेंगे। हाथ में सरकारी चौक होगी, जेब में हरी पत्ती होगी। लेकिन यहाँ तो चौक छोड़ो, सरकार ने आंखों में धूल झोंकने का परमानेंट इंतजाम कर दिया है। यार, मुझे बस इतना समझा दो कि जो गणितज्ञ सरकार में बैठे हैं वो कौन सा कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं। 8 साल में कितने टीचर रिटायर हुए, कितने नए स्कूल खुले, कितने बच्चे बढ़ गए। उस हिसाब से तो वैकेंसी कम से कम 1-2 लाख होनी ही चाहिए थी। लेकिन नहीं, वैकेंसी कितने आएगी? सिर्फ 11,000। मतलब भूखा इंसान 8 साल से तड़प रहा है और आप उसे कह रहे हो कि लो पार्ले जी का बिस्कुट खा लो और पानी पी के सो जाओ। अब इस 11,000 की क्रोनोलॉजी समझिए। फॉर्म भरने जब लोग निकलेंगे ना तो लाइन इतनी लंबी होगी कि कश्मीर से कन्याकुमारी छोटी पड़ जाए। कम से कम 20-25 लाख फॉर्म गिरेंगे। 500-600 रुपए के हिसाब से सरकार के पास जो रेवेन्यू आएगा उतने में तो एक नया जिला बस जाए। बेरोजगारी हमारी है, डिप्रेशन हमारा है, 8 साल का बुढ़ापा हमारा है और कमाई सरकार की। वाह जी वाह, क्या गजब का बिजनेस मॉडल है। हम लोग रात रात भर जागकर आंखें लाल करके चाय की नदियां बहाकर पढ़ाई करते हैं और घर वाले रोज पूछते हैं, बिटिया वो मास्टर वाली नौकरी का क्या हुआ। अब उन्हें क्या जवाब दे कि पापा सरकार ने 8 साल बाद वैकेंसी तो निकाली है, लेकिन उसमें पूरे राज्य के बेरोजगारों को एक ही अनार के पीछे दौड़ा दिया है। अब जो सबसे तेज दौड़ेगा अनार उसका, बाकी सब खाली हाथ। लेकिन भाई, हमारे देश का बेरोजगार भी ढीठ है। 8 साल झेल लिया है तो इस 11,000 की महाभारत को भी झेल ही लेगा। तो जितने भी हमारे धुरंधर हैं जो इस महाकुंभ में कूदने वाले हैं, अपनी कमर कस लो, अपनी किताबें झाड़ लो जिन पर 8 साल से धूल जमी थी। क्योंकि इस जंग में वही जीतेगा जिसकी किस्मत साक्षात भगवान ब्रह्मा ने अपने हाथों से लिखी होगी। सरकार से बस इतनी ही गुजारिश है, अगली बार जब वैकेंसी निकाले तो कम से कम इंसानों की गिनती ठीक से कर लिया करें। 8 साल का सूखा 11,000 से नहीं भरने वाला। चलो, जैसे तैसे 11,000 वैकेंसी आई है, उम्मीद करते हैं कि एग्जाम भी ले ले। लेकिन एग्जाम भी क्या ही कहें इनका। अब देखना ये है कि ये 11,000 वैकेंसी जो आ रही है, क्या इसका भी एग्जाम हो पाता है। क्योंकि कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी मामला कोर्ट में अटक जाता है और कभी रिजल्ट आने में पंचवर्षीय योजना लग जाती है। जो लड़का 22 साल की उम्र में जोश के साथ तैयारी शुरू करता है वो इसी सरकारी चक्रव्यूह में फंसकर 28 साल का हो जाता है। बाल सफेद होने लगते हैं, रिश्तेदारों के ताने बढ़ने लगते हैं और घर की उम्मीदें टूटने लगती है। क्या इस मानसिक प्रताड़ना का कोई हिसाब है इनके पास? नहीं है। डिजिटल इंडिया का नारा देने वाली सरकारों से एक सीधा सा सवाल है, जब चुनाव के नतीजे 3 दिन में आ सकते हैं तो एक अदद भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आने में 3 साल क्यों लग जाते हैं? क्यों युवाओं को सड़कों पर उतरकर लाठियां खाकर अपने हक की भीख मांगनी पड़ती है? जिस दिन इस देश के पढ़े लिखे बेरोजगार युवा ने अपना सब्र खो दिया, उस दिन इनके ये सारे कागजी आंकड़े और बड़े बड़े दावे हवा में उड़ जाएंगे। चलिए, अगर बात दिल पर लगी हो और 8 साल का दर्द समझ आया हो तो वीडियो को दबा के शेयर करो और लाइक कमेंट जरूर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।